लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना रनौत के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ 11:35 पर जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। मंडी से सीएम योगी हमीरपुर जाएंगे, वहां पर वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमीरपुर में रैली करने के बाद में सीएम योगी पंजाब जाएंगे और दोपहर 2:30 बजे पंजाब के आनंदपुर साहिब और लुधियाना लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और 7वें चरण की आखिरी जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ लुधियाना लोकसभा सीट के लिए करेंगे। यहां से बीजेपी ने इस बार रवनीत सिंह बिट्टू को चुनावी मैदान में उतारा है। न्यूज 18 पर सीएम योगी सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला भी किया। विपक्ष सरकार बनाने का सपना देख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता विपक्ष को खारिज कर चुकी है। आम जनता विपक्ष से अच्छी तरह से वाकिफ है। गठबंधन की जमानत इस बार जब्त होगी। आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सुनाते हैं। साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। महाराज जी, आज का ये रोड शो पूर्वांचल में कितना बड़ा योगदान देगा? पूर्वांचल और पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ में है। उत्तर प्रदेश देश की सर्वाधिक सीट है। 80 बनेगा आधार। अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। महाराज जी, अगले जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार 5 तारीख को बन जाएगी, हम उसके बाद आटा और डाटा सब फ्री देंगे। जिन लोगों को 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी न मिल रहे हों, वे सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। यह अत्यंत हास्यास्पद है। प्रदेश की जनता इनको पूरी तरह खारिज कर चुकी है और इनके भ्रष्ट, अराजक, माफिया प्रस्त गतिविधियों को लेकर के आम जनता अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए इंडी गठबंधन इस बार फिर यूपी में अपनी जमानत जब्त करवाएगा। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि विपक्ष का जमानत जब्त होगी। अखिलेश पांडे के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। आखिरी चरण के प्रचार के अंतिम दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में धुआंधार प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह आज कुशीनगर और साथ ही चंदौली में जनसभाएं करेंगे। रक्षा मंत्री 11 बजे रामकोला कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद में दोपहर 2 बजे चकिया चंदौली में जनसभा होगी। शाम 4 बजे सैयद राजा चंदौली में जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करेंगे। गाजीपुर में रोड शो के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी की जीत का दावा किया। चुनावी प्रचार अभियान की आप कमान संभाले हुए हैं। पूरे देश में लगातार आप सर चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाले। भीड़ का उत्साह भी कुछ यही बयां कर रहा है। क्या नंबर सर देख रहे हैं देश में और उत्तर प्रदेश में? आखिरी चरण का मतदान शेष है। 400 पार हो। बिल्कुल 400 पार होंगी सर। जिस तरीके से जो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के रोड शो की तस्वीरें यहाँ पर हुजूम मौजूद है सर, 400 पार आप कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव इंडी गठबंधन लगातार दावे कर रहा है कि 400 पार भाजपा नहीं होगी, सरकार इंडी गठबंधन बनाएगा। 4 तारीख को जनता को मालूम पड़ेगा। बिल्कुल 4 तारीख को जनता को मालूम पड़ेगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो है सर। पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, आपने पूरे देश में चुनावी अभियान की कमान संभाली, लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए। आज गाजीपुर की इस माटी पर आप मौजूद हैं। क्या माहौल सर पूर्वांचल में आप देख रहे हैं? आखिरी चरण में क्या स्थिति भाजपा की देख रहे हैं? देखिए, हम उत्तर प्रदेश और देश हमारी सीटों का रिकॉर्ड तोड़े। तो
आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रोड शो में देख रहे हैं। जनता का समर्थन आपने देखा, तमाम जो भीड़ भी मौजूद है यहाँ पर, बड़ी संख्या में रोड शो में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो की तस्वीरें आपने देखी और जो माहौल है वो कह रहे हैं 400 पार भारतीय जनता पार्टी होगी। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18। चुनाव के आखिरी चरण का समय आ गया है। 7वें चरण में पूर्वांचल में आने वाली यूपी और बिहार की 17 सीटों पर चुनाव होगा। अब ऐसे में इस बार पूर्वांचल का समीकरण क्या है और काशी इस बार क्यों सियासत का एपिसेंटर बना हुआ है? आखिरी चरण का चुनाव पूरी तरह से मोदी पर क्यों सेंट्रिक देखा जा रहा है, और इसी को आपको एक पूरे रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि काशी का रिपोर्ट कार्ड आखिर क्या कहता है। बार एनडीए सरकार 400 पार। बीजेपी को अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। चुनाव के आखिरी चरण का वक्त आ गया है, जब 2 दिन बाद पूर्वांचल की 17 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें 13 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं तो 4 बिहार की, और इन्हीं गंगा किनारे अपनी अपनी नैया लिए सियासी खवैया हिचकोले खा रहे हैं। उम्मीद है, कोशिश है, आर नहीं तो पार। पूर्वांचल में इस बार क्या समीकरण है? काशी इस बार क्यों सियासत का एपिसेंटर है? आखिरी चरण का चुनाव पूरी तरह मोदी पर क्यों सेंट्रिक है? पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कहां किस सीट पर सियासी तापमान हाई है। वाराणसी में मोदी फैक्टर से टक्कर है, गोरखपुर में योगी फैक्टर से भिड़ंत है, गाजीपुर में सियासी तापमान बढ़ चुका है, मिर्जापुर में सियासी महाभारत पहले से जारी है। मोदी की काशी में 2 लड़कों की नजर है। मोदी की काशी में पूरा एनडीए का कुनबा है। मोदी की काशी में बड़े बड़े नेताओं का रैला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि काशी में मोदी को रिकॉर्ड जीत दर्ज करनी है, वो भी विकास के दम पर, विश्वास के दम पर और गारंटी के नाम पर। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं, बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। वाराणसी ही नहीं, बल्कि मोदी मैजिक का पूरे पूर्वांचल पर असर है। पूर्वांचल में एनडीए के सहयोगियों की भी पकड़ है। बीजेपी के साथ अपना दल एस, निषाद पार्टी और एसबीएसपी है, तो इंडिया गठबंधन की टीम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये गठबंधन कितना असरदार, कितना दमदार है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि छोटे छोटे दल भी पूर्वांचल में बड़े कमाल के हैं। निषाद राजभर पटेल का खेल पूर्वांचल में खूब होता है, और इस समाज के सारे नेता इस बार बीजेपी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसी है, फंसा है विपक्ष, क्योंकि भाजपा जाति के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर, सुशासन के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर, महिला सशक्तिकरण के आधार पर, किसानों के उत्थान के आधार पर, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के आधार पर चुनाव लड़ भी रही है, चुनाव जीत भी रही है। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का पर्याय है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है। यूपी की 13 और बिहार की 4 सीटों पर वाराणसी का असर रहता है,
और इस सीट पर खुद असरदार नेता प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके विजय मार्जिन को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े योद्धा मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आखिरी चरण के रण के प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश आज महराजगंज और साथ ही घोसी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महराजगंज में अखिलेश यादव के साथ में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे और दोपहर 12 बजे वो कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद में अखिलेश दोपहर 1:45 पर घोसी लोकसभा क्षेत्र के कोपागंज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। दोपहर 1 बजे स्मृति ईरानी जनसभा को संबोधित करेंगी और शिवपुर इलाके में ये जनसभा होगी।